देखिए, आपने जो है मैक्सिमम मिनिमा का इंट्रोडक्शन जब पढ़ा था, है ना, तो उसमें आपने पढ़ा कि लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। तो आज हम इस एक्सरसाइज की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसका फर्स्ट पार्ट आपसे क्या कहता है। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं पहले। ये एक्सरसाइज की स्टार्टिंग है और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है, इसके फर्स्ट पार्ट में आपको क्या कहता है, देखिए। यस, तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है आपसे फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी। इफ एनी का मतलब ये हो गया कि या तो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, और हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में दोनों वैल्यूज हो, तो आपको कोई सी भी निकालनी है ना। कहता है द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय, आपको इसमें मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ये आपका क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस का 1 स्क्वायर प्लस 3। तो इसको हम देखो किस तरीके से करेंगे। चलो भाई, तो इसको हम करेंगे कुछ इस तरीके से। पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं, सब जने मेरे साथ साथ कॉपी पे क्वेश्चन उतार लीजिए। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका 2x माइनस 1 का क्यूब का स्क्वायर प्लस 3। अब देखिए, इस क्वेश्चन को मैं 3 मेथड से करने वाला हूं, 3 डिफरेंट मेथड। तो सबसे पहला मेथड देखिए, मेथड फर्स्ट। मेथड फर्स्ट में आपको ये बताना है कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और इस फंक्शन की। फर्स्ट मेथड में क्या करना है, सबसे पहले तो आप इसको ऑब्जर्व करिए, इसको, ये क्या लिखा हुआ है 2x माइनस 1 और इसकी भी पावर 2। ये जो भी वैल्यू आप x की रखो, आप एनी वैल्यू रखो, एनी, आप कोई भी वैल्यू अगर x की जगह पर रखोगे, आप 0 रखोगे, आप प्लस की कोई संख्या रखोगे, आप नेगेटिव की कोई भी संख्या रखोगे, डेसिमल में, फ्रैक्शन में, कुछ भी रखोगे, ओवरऑल ये जो स्क्वायर है, ये वाला जो स्क्वायर है, ये इस पूरी संख्या को जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव का बना देगा। इस बात से सब जने एग्री करते हैं कि पॉजिटिव बन जाएगा। यानी कि अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं तो देखो, ये एक नंबर लाइन है, इस तरीके से हम इसे देख सकते हैं। और इस नंबर लाइन के अंदर यहां पर होता है 0, 0 के राइट साइड में होता है पॉजिटिव और 0 के लेफ्ट साइड में होता है नेगेटिव। यानी कि इसका जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव होगा, इसका मतलब लेफ्ट वाला साइड तो होगा ही नहीं, मींस मिनिमम वैल्यू 0 होगी। मिनिमम वैल्यू इसकी, यानी कि जो दे रखा है 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। और मैक्सिमम वैल्यू, अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो मैक्सिमम के बारे में कोई अंदाजा नहीं लगा सकते कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है। मिनिमम वैल्यू लेकिन क्या होगी, वो 0 होगी। ओके, तो अगर मैंने इस वाले पार्ट का मिनिमम वैल्यू निकाल दिया, किसका, इस वाले पार्ट का, और वो बताया मैंने 0, तो मैं बता सकता हूं मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स जो फंक्शन है उसकी मिनिमम वैल्यू। भाई इसकी मिनिमम वैल्यू तो हमारे पास 0 है, प्लस 3 तो ऐसा कैसे रहेगा ना, 3 पे तो कोई x है ही नहीं, x की ही तो वैल्यू रखोगे आप अलग अलग। तो आपने अभी निकाला क्या, आपने लिखा सो मिनिमम वैल्यू ऑफ 2x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यानी कि फाइनली एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू 3 हो जाएगी, और वो आपके सामने है, ये आपका आंसर है। अब आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इसी क्वेश्चन में, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। तो भाई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू कहोगे नो मैक्सिमम वैल्यू, नो मैक्सिमम वैल्यू। क्यों, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कभी एक पार्टिकुलर वैल्यू नहीं आ रही है, ये चलती चली जा रही है। तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू के लिए, एफ एक्स के लिए हम क्या जवाब देंगे, कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं। ये मेथड फर्स्ट है, क्वेश्चन हो चुका है, किसी का डाउट है तो पूछिए। मेथड फर्स्ट में आपका कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है। अब मेथड सेकंड के पास चलते हैं और देखते हैं यही क्वेश्चन, सेम आंसर तो हमें पता लग गया है। मेथड सेकंड,
उसको लिख लो कॉपी पे, लिखो एफ एक्स इज इक्वल टू, मैं इसे थोड़ा नीचे कर देता हूँ यहाँ, ठीक है ना। मैं लिखता हूँ मेथड सेकेंड, और मेथड सेकेंड में आप ब्रैकेट लगा के लिख सकते हैं, और वो लिखते हैं बाय फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा और मिनिमा। कभी कभी आपको धोखा देने के लिए वो कहेगा बाय यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और आपको उससे मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू निकालनी है। बाय फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी लिख ही देता हूं यहां पर, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मैक्सिमा मिनिमा। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से मैक्सिमा मिनिमा कैसे होता है वो देखिए। एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, ये दे रखी है 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा f डैश x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 2x माइनस 1 की पावर 1, यानी एक पावर घट जाती है, इनटू में 2x का डिफरेंशिएशन 2 और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपके पास 1, और माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 0। तो f डैश x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, ब्रैकेट ऑफ 2x माइनस 1। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे 4 मैक्सिमा और मिनिमा। और मैक्सिमा और मिनिमा के लिए लिखेंगे f डैश x इक्वल टू 0। तो इक्वल टू 0 जब हम रखेंगे तो 4 ब्रैकेट ऑफ 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 1 राइट साइड में ले जाएंगे, 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो बन जाएगा x इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए x इज इक्वल टू 1/2 है, तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। आपने शायद याद किया होगा, आपको याद आ जाएगा, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ऐसे ही होता था। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, और ये -1 है, -2 है, एंड सो ऑन, है ना। तो एक एरो लगेगा माइनस का हाफ पे, माइनस का हाफ ये रहा, ओके। तो माइनस का हाफ से लेफ्ट साइड में भी जा सकते हैं, और माइनस के हाफ से राइट साइड में भी जा सकते हैं, ओके, लेफ्ट साइड राइट साइड। तो आपको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करना है। तो आपको क्या करना है, जो x की वैल्यू 1/2 है, यानी कि इसे हम दूसरे शब्दों में 0.5 कह सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, एक बार लेफ्ट साइड में लिखेंगे, एक बार राइट साइड में लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पर राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में डिफरेंशिएशन की वैल्यू रखी जाएगी, और डिफरेंशिएशन की वैल्यू रखी जाएगी, और वो भी क्या, डिफरेंशिएशन की वैल्यू थी हमारे पास 4 ब्रैकेट ऑफ 2x माइनस 1। यहाँ पर भी डिफरेंशिएशन की वैल्यू थी 4 ब्रैकेट ऑफ 2x माइनस। देखो जब मैं लेफ्ट साइड में जाऊंगा तो ध्यान रखना क्या करना है, मुझे ध्यान से समझना है। यहाँ पर जो मेरे पास वैल्यू आई है वो हाफ आई है, यानी कि 0.5। मुझे 0.5 से स्लाइटली लेस और स्लाइटली ग्रेटर वैल्यू लेनी है, यानी कि x की वैल्यू रखनी है क्या, पुट करना है x की जगह पर क्या, स्लाइटली लेस। 0.5 से छोटा क्या होगा, 0.4 रख लेते हैं, और 0.5 से बड़ा क्या होगा, 0.6 रख लेते हैं। स्लाइटली मतलब कि कोई भी वैल्यू ले सकते हो, बट वो बहुत छोटी होनी चाहिए, है ना। मैं पॉइंट्स में ले रहा हूँ, हालांकि इससे भी छोटी वैल्यूज होती है। मैं यहाँ पर रखता हूँ इस वैल्यू को, तो कितना आंसर आएगा, f डैश x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी यहाँ पर रख देता हूँ 0.4। तो मेरी वैल्यू आएगी यहाँ पर 2 इंटू 0.4 माइनस 1। जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 4 8, 0.8 माइनस 1, और आप देखेंगे गौर से तो माइनस का निशान आ रहा है 0.2, देन माइनस 0.4, यानी कि फाइनली आंसर जो आया वो क्या आया, नेगेटिव, f डैश 0.4 नेगेटिव। और अगर हम इसे 0.6 रख रहे थे तो f डैश 0.6 जब मैंने रखा तो 4 इंटू में ट्वाइस ऑफ 0.6 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1.2 आएगा, माइनस 1 घटाएंगे तो पॉजिटिव का 0.2 आएगा, एंड देन 0.8, f डैश 0.6 रखें। कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा मैं, x की वैल्यू निकालनी आपको आती है, डिफरेंशिएशन करना आपको आता है, x की वैल्यू निकालनी आती है, उससे एक छोटी वैल्यू लेनी है, एक बड़ी वैल्यू लेनी है। तो लेफ्ट वाला साइड नेगेटिव आया
और राइट वाला पॉजिटिव आया। हाँ जी, सॉरी वो गलती से मैंने 0.4 लिख दिया। ये आएगा आपके पास कितना, 4 है बाहर, यहाँ पर ये 4 है और यहाँ पर ये 4 है और यहाँ पर ये 8 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4, ये जाएगा 4 और ये जाएगा 8। तो बेसिकली जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सेकंड मेथड का, या फिर आपको अगर पेपर में आता है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। पेपर में कहेगा बाय यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मैक्सिमा या मिनिमा करने के लिए पूछेगा। तो आपको ऐसे एक फंक्शन दे देगा, जैसे आपके सामने अभी है, ये रहा, ये आपके सामने फंक्शन है, ये फंक्शन दे देगा और इस टाइप का कोई भी फंक्शन होगा आपको फर्स्ट डेरिवेटिव करना है, उसके बाद इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ फिलहाल एक x की वैल्यू आई है, 2 वैल्यूज भी हो सकती है, यहाँ पर भी एक नई वैल्यू हो सकती है, 3 वैल्यूज भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि कितनी कौन सी टाइप की इक्वेशन है। जैसे लीनियर इक्वेशन है तो 1 वैल्यू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो 2 वैल्यू और क्यूबिक इक्वेशन होती तो 3 वैल्यू। तो बेटा अभी मैंने एक वैल्यू के साथ क्या किया, इसमें स्लाइटली लेस किया और स्लाइटली ग्रेटर किया। अगर दूसरी वैल्यू होती तो भी क्या कर लेते, सपोज कि यहाँ पर x की जगह पर 2 लिखा होता तो 2 से छोटा 1.9, 2 से बड़ा 2.1, 2 के लिए भी चेक करा जा सकता है। और भी कोई संख्या होती तो उससे छोटा और उससे बड़ा, मतलब यही प्रोसेस बार बार रिपीट होता, छोटी संख्या और बड़ी संख्या लेके डिफरेंशिएशन में रख देना। अब ये कंक्लूड क्या है, अभी तो ये सिर्फ लिखा है, कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है, देखो मैं यहाँ पर कंक्लूजन लिख रहा हूँ, आप इसे कॉपी पे जरूर लिखना। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से मैक्सिमा मिनिमा है। इफ लेफ्ट हैंड साइड इज नेगेटिव एंड राइट हैंड साइड इज पॉजिटिव। मैंने कहा इफ लेफ्ट हैंड साइड इज नेगेटिव एंड राइट हैंड साइड इज पॉजिटिव, सो fx इज मिनिमा। सही है ना। दूसरा केस भी लिख लो, ये केस फर्स्ट है, केस सेकंड भी लिख लो। केस सेकंड में है इफ लेफ्ट हैंड साइड इज पॉजिटिव एंड राइट हैंड साइड इज नेगेटिव, सो fx, देन लिख दीजिए यहां पर, देन fx इज मैक्सिमा। ओके, और केस थर्ड देखिए, सेकेंड था, थर्ड में है इफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हैव सेम साइन, एक जैसे निशान, यानी कि दोनों के दोनों पॉजिटिव या दोनों के दोनों नेगेटिव, देन हम उसके लिए क्या कहते हैं, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। यानी कि एक टेस्ट के टाइम पे या तो वो मिनिमम हो सकता है, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर ये मिनिमम हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि लेफ्ट वाला साइड नेगेटिव था और राइट वाला साइड पॉजिटिव था। तो हम इसकी ये वाली सिर्फ स्टेटमेंट पूरी लिखेंगे और छोड़ देंगे, बाकी की 2 स्टेटमेंट नहीं लिखनी है इस क्वेश्चन के अंदर, वो किसी और क्वेश्चन में काम आएगी। ठीक है ना। तो हमें पता लग गया कि ये नेगेटिव किया, किसने इसे नेगेटिव किया, ये तो मिनिमम किया, किसने इसे मिनिमम किया ये चेक करना है। तो हमने ये तो बता दिया कि मिनिमम है, तो लिखेंगे x इज इक्वल टू 1/2 ने, यानी x की वैल्यू 1/2 है, तो fx इज मिनिमा है, मिनिमा है ना। और fx की वैल्यू क्या थी, मैं फिर से लिखूंगा क्वेश्चन में जो थी 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। अब मुझे मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करनी है, यानी कि वो मिनिमम वैल्यू है क्या। ये तो बता दिया कि x बराबर 1/2 पे fx की वैल्यू मिनिमम होती है, ये तो पता चल गई, लेकिन वो मिनिमम वैल्यू है क्या, उसकी वैल्यू क्या है। तो लिखेंगे मिनिमम वैल्यू इज, मिनिमम वैल्यू इज, यहां लिखेंगे f, x की जगह पर रख देंगे 1/2, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 1/2 - 1 का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर ऐसे होगा और प्लस कर, तो फाइनली आ जाएगा आपके पास 2 से 2 कैंसिल, 1 - 1 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, देन फाइनली आ गया 3। तो यानी कि मिनिमम वैल्यू इज 3, दैट इज फाइनल आंसर। ये चीज हमने पहले भी बता दी थी हिट एंड ट्रायल मेथड से, ये चीज हमने दूसरे मेथड से भी बता दी करके कि x बराबर 1/2 ने किसे मिनिमम करा, इसे मिनिमम करा है, और मिनिमम को करके भी दिखाया कि मिनिमम का प्रोसेस क्या है बाय यूजिंग द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट।
अगर समझ नहीं आया है कुछ पार्ट तो मुझसे पूछ लीजिए और फिर चलते हैं हम थर्ड डेरिवेटिव के सेकंड डेरिवेटिव यानी थर्ड मेथड के पास। मेथड थर्ड क्या कहता है हमसे? मेथड थर्ड ये कहता है बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, बाय सेकंड डेरिवेटिव, पेन नहीं चलेगा ना तो अच्छा नहीं लगता। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आप क्या निकाल रहे हो? आप निकाल रहे हो मैक्सिमा और मिनिमा। इसी का आपको इस्तेमाल करना है और यही आपने आगे जो आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं कौन से 13, 14, 15, 26 तक जो मेन क्वेश्चंस हमारे आते हैं जिसके अंदर हमें ये इक्वेशंस बनी बनाई नहीं मिलेगी, जो पेपर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये वाला टॉपिक पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है, मे बी 1 नंबर का या 2 नंबर का कोई क्वेश्चन आ जाए, अदरवाइज ये नहीं कराया जाता, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सीखना जरूरी है। मेन क्वेश्चंस हमारे 13 के बाद स्टार्ट होंगे जब हम स्टेटमेंट पढ़ के क्या करते हैं, इक्वेशंस बनाते हैं और देन फिर इस मेथड से ही करेंगे वो क्वेश्चंस। कर पिछले वाले मेथड से भी सकते हैं बट करेंगे इससे, है ना। तो ये मेथड क्या कहता है, पहले fx लिखेंगे फंक्शन और वो है 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 3। सिंपल सा स्टेप है, पहले डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा f डैश x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 2x माइनस 1 की पावर 1। 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है, x का 1 होता है, 1 का 0 होता है, प्लस 3 का भी 0 हो जाएगा। फाइनली आ जाएगा 4 2x माइनस 1, दिस इज f डैश x। उसके बाद आप लिखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, और ये हो जाएगा f डैश x इज इक्वल टू 0, सो दैट्स व्हाई ये हो जाएगा 4 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 1/2। ओके, नाउ अगेन डिफरेंशिएशन करा के तो पता चलेगा ना मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव को कॉपी करेंगे और फिर लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोबारा डिफरेंशिएशन यहाँ पर किया जाता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है। ये हो जाएगा आपके पास 2x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस का 0 और आंसर आएगा 8। पॉजिटिव की संख्या आई है तो मिनिमा, अगर नेगेटिव की संख्या आती तो मैक्सिमा। ओके, ये पॉजिटिव की संख्या है तो हम इसे मिनिमा बोलेंगे और नेगेटिव आता तो मैक्सिमम हो जाता है ना, ये हम मिनिमम बोल देते हैं। मिनिमम, ठीक है ना। तो अभी पॉजिटिव है तो मिनिमम, तो पॉजिटिव है तो मिनिमम है, यानी संख्या से हमारा कोई लेना देना नहीं है, बस निशान से मतलब था, निशान यहाँ पॉजिटिव का आया। अब हमने बताया इसे कि किसने इसे मिनिमम किया, हम लिखेंगे सो fx इज मिनिमम, मिनिमम एट x इज इक्वल टू 1/2, यानी कि fx मिनिमम जब होगा जब x की वैल्यू 1/2 होगी। ये बात हमने साबित करके दिखा दी। उसके बाद हम लिखेंगे सो मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू इज, आप पुट करेंगे x की जगह पर 1/2, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 एंड दिस इज, इससे कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 3। तो मिनिमम वैल्यू फाइनली आपके पास वही आई है जो पिछले दो मेथड में भी आ रही थी। यहाँ पर भी एक कंडीशन है और वो कंडीशन याद रख लेना, केस फर्स्ट जो है, अगर सेकंड, इफ सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि पॉजिटिव, और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं पॉजिटिव। सो मिनिमम इफ सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0, और दूसरे शब्दों में हम इसे नेगेटिव भी बोल सकते हैं। सो मैक्सिमम इफ सेकंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, सो नाइदर मैक्सिमा और नॉर मिनिमा। हम लिखेंगे यहां पर देन नाइदर मैक्सिमा
नॉर्थ मिनिमम। तो आपको समझ में आ गया कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो आपको सीखना है, जो आगे के क्वेश्चंस में आपके काम आएगा और 6 मार्क्स में भी आपके काम आएगा। तो किसी को कोई डाउट है तो यहाँ पर पूछिए, फिर आगे बढ़ते हैं और आपको खुद से होमवर्क करना होगा सारा। जैसे मैंने लास्ट टाइम ग्राफ से बताया था कि एक जो फंक्शन होता है, एक जो फंक्शन है लाइक दिस इज अ फंक्शन, ये आपका एक फंक्शन है जिसका मैंने कर्व बनाया। fx कोई फंक्शन है जिसका कर्व ये दे रखा है आपको। ये कर्व एक से ज्यादा जगह पर भी मैक्सिमम और एक से ज्यादा जगह पर भी एक ही कर्व होगा, यानी फंक्शन तो एक ही होगा ना fx, वो यहां पर भी मैक्सिमम होगा और यहां पर भी मैक्सिमम होगा। यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर x1 बोल सकता हूं मैं, यहाँ पर x2 बोल सकता हूँ। दो अलग अलग वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू उसे मैक्सिमम कर रही है, दूसरी वैल्यू भी उसे मैक्सिमम कर रही है ना। अब इन तीनों में से मेथड कौन सा यूज करना है आपको, मैं फिर से रिपीट करूंगा, आपको थर्ड मेथड यूज करना है हर बार, क्योंकि थर्ड मेथड ही पेपर में आपको दिखेगा। क्योंकि कभी भी वो नाम से नहीं बोलता है तो आप थर्ड यूज करेंगे, लेकिन कभी भी नाम से बोल दे कि फर्स्ट मेथड का इस्तेमाल करना, हिट एंड ट्रायल वाला तो कभी करते ही नहीं है, फर्स्ट मेथड का इस्तेमाल करना है। तो बेटा फर्स्ट वाला भी मैंने आपको सिखा दिया, उसे एक बार देख लेना बस, उसकी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उसके चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है आने के। समटाइम्स आ जाए तो उसे आप सीख के जरूर जाइएगा, ठीक है ना। थर्ड मेथड में क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव भी करते हैं, आपको पता है सेकंड डेरिवेटिव से होता है। मैंने कहा कि x की दो वैल्यूज आएंगी या मोर देन टू वैल्यूज, यानी कि दो या दो से ज्यादा वैल्यूज आएंगी, तब उस केस में इस वाली कंडीशन को मैक्सिमम जो है नहीं बोलते, इसको लोकल मैक्सिमम बोलते हैं, लोकल मैक्सिमम, और इसे भी कहेंगे हम लोकल मैक्सिमम। तो बेटा लोकल कुछ नहीं होता, लोकल क्या होगा, जब एक ही फंक्शन के अंदर x की, जैसे अभी फिलहाल पिछले क्वेश्चन में x की एक ही वैल्यू आई थी 1/2, या फिर x की दो वैल्यूज आती, एक आती 1/2 और एक आती कुछ और वैल्यूज, एक संख्या उसे मिनिमा कर रही होती और एक संख्या उसे मैक्सिमम कर रही होती, मैक्सिमम। तो बेटा जो इसे मैक्सिमम कर रही है, तो मैक्सिमम करने वाली एक ही संख्या है और मिनिमम करने वाली एक ही संख्या है, तो इसका मतलब इसे हम मैक्सिमा मिनिमा बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा नहीं बोलेंगे। लोकल कब बोलेंगे, जब एक ही क्वेश्चन के अंदर मिनिमम करने वाली एक से ज्यादा वैल्यूज हो, मतलब कि दोनों ही मिनिमम कर रहे, दो अलग अलग वैल्यूज या फिर तीन वैल्यूज, ऐसे ही मैक्सिमम करने वाली एक से ज्यादा वैल्यूज हो तो उसे लोकल मैक्सिमा बोलेंगे। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा इसी का नाम, यानी कि आपको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा दे और मैक्सिमा मिनिमा दे तो आपको घबराना नहीं है, आपको तो सीधा मेथड थर्ड से सॉल्व करना है फंक्शन को और कुछ नहीं करना। एक नियम। दूसरा नियम, एक नाम आता है एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा, एक ये नाम आता है। तो एब्सोल्यूट का मतलब भी मैंने बताया था आपको कि इन दोनों में, दो या तीन या चार, कितने में भी, ये जैसे एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, इन दोनों में या फिर और किसी में, तीन में भी हो सकता है, चार में भी, जो सबसे बड़ा होता है इन दोनों में, देखो सबसे बड़ा क्या दिख रहा है भाई, इन दोनों में आपको सबसे बड़ी संख्या ये दिख रही है, तो ये है एब्सोल्यूट मैक्सिमम की कंडीशन। मिनिमम नीचे होता है, याद रखना, ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, तो एब्सोल्यूट नाम आ जाए, लोकल नाम आ जाए, या फिर सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम नाम आ जाए, आप नाम से नहीं घबराइएगा। आपको क्या करना है, मैं आपको फिर से एक रफ आइडिया दे देता हूँ। आपको सीधा सीधा मेथड का नाम नहीं देता, तो मेथड देगा तो क्या देगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, बस ऐसे ही नाम दे सकता है। तो फर्स्ट के लिए आप सीख ही चुके हो कैसे करना है। क्या करना है, पहले फंक्शन होगा, फिर आप उसका डिफरेंशिएशन कराएंगे, ये कर दिया, फिर इक्वल टू 0 के रखेंगे, ये कर दिया, फिर x की वैल्यू आएगी या फिर वैल्यूज आ सकती है ना, उसके बाद उसे दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। ये यहाँ पर मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव का दोबारा डिफरेंशिएशन कर दिया। अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमम, नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम, 0 आता है तो नाइदर मैक्सिमम और मिनिमम। और अगर मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यूज भी निकालनी होगी तो जो x की वैल्यू है वो क्वेश्चन में रख दिया जाता है। कहां पर रखते हैं, क्वेश्चन में। आपको यही करना है अपने आप सब कुछ, चाहे लोकल हो, चाहे एब्सोल्यूट हो, चाहे कुछ भी हो, यही करना है। आप पूछो, कुछ पूछना है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अब मैं इन क्वेश्चंस में हिंट देता चला जाऊंगा और आप सबसे होते चले जाएंगे। जिससे भी क्वेश्चंस नहीं होंगे वो मुझे पूछेंगे, पूछने के बाद मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से किया जा रहा है, ठीक है ना। ये fx दे रखा है, fx दे रखा है, तो ये fx के बारे में क्या दे रखा है आपको, फंक्शन। आपको तो मैंने बताया एक ही मेथड, अब बताया आपको क्या करना है, पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करना है। लो मैं यहीं पर कर देता हूं, ये हो जाएगा 9 × 18
x प्लस का 12, फिर इक्वल टू 0 के रखना है, तो मैंने इसे इक्वल टू 0 के रख दिया। यानी कि अगर मैं देखूं तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 18x प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। राइट में 12 जाएगा, डिवाइड में 18 जाएगा, तो ये जाएगा माइनस का 2/3। ये नेगेटिव में वैल्यू आई, x की वैल्यू नेगेटिव में आई। अब बेटा x की वैल्यू नेगेटिव में आ गई है, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? ये कंडीशन आप रख के देखोगे इसे कि ये पॉजिटिव क्या नाम है, मिनिमम की कंडीशन है या मैक्सिमम की कंडीशन है। तो आप क्या करोगे, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन कराओगे, यानी कि f डबल डैश कराओगे। डबल डैश मतलब कि फर्स्ट डेरिवेटिव ये था, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव हो गया प्लस का 18। पॉजिटिव ही आएगा, x की जगह कुछ भी रखो, पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब क्या हो गया, मिनिमम। और मिनिमम के लिए x की वैल्यू क्या आई है, ये वैल्यू आई है। अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे, मिनिमम वैल्यू, तो आप x की वैल्यू उठा के क्वेश्चन में रख दो, ये वैल्यू उठा के या क्वेश्चन में रख दो, ये आ जाएगा f माइनस का 2/3 इज इक्वल टू 9, और x की जगह पर माइनस का 2/3 का स्क्वायर प्लस का 12 और माइनस का 2/3 और प्लस का 2। इसका जो भी आंसर आएगा इसे सॉल्व करके निकालिए, 2 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3 4 एंड माइनस का 8 प्लस का 2, तो फाइनली आ जाएगा माइनस का 2 इज द मिनिमम वैल्यू। बताओ किसी को ऑब्जेक्शन है? मैंने तो यही करा दिया छोटे से में ही। एक ही मेथड तो करना है, सारे मेथड तो थोड़ी करने हैं। इससे आंसर निकालना है आपको, तो ये कह रहा है मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। तो ये वाले क्वेश्चंस आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते? मिनिमम वैल्यू आई है, ये याद रखना, और मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या बोलेंगे, नो मैक्सिमम वैल्यू। बोलिए किसी को ऑब्जेक्शन है? सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, ट्राई करने हैं। अगले पे चलते हैं, सेकंड वाले पे। मैक्सिमम और मिनिमम पूछ रहा है, फंक्शंस दे रखे हैं, आप करिए डिफरेंशिएशन। लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम पूछ रहा है, करिए डिफरेंशिएशन। उसके बाद आपको दे रखा है प्रूफ करके दिखाना है, लोग के कोई भी नहीं है मैक्सिमम मिनिमम, तो प्रूफ में भी वही करना है आपको। तो फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, सेकंड डेरिवेटिव। मैं भी एक एक करके सारे बताने वाला हूं, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपका जो होमवर्क है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 12 तक, यानी कि 12 तक आपको सेम इसी मेथड से जो मैंने बताया है करके आना है। आपको हर बार आपको फंक्शन मिलेगा बना बनाया, और इससे नीचे के क्वेश्चंस में जो मैंने आपको बताने हैं कि यहाँ पर ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस है, इसमें इक्वेशंस को पढ़ के, ये पढ़ के जो है, ये दिख रहा है, ये स्टेटमेंट पढ़ के, ये स्टेटमेंट को पढ़ के, ये स्टेटमेंट दिख रही है, और ऐसी इक्वेशंस बनानी है जैसे कि इक्वेशंस ये दे रखी है, ये वाली, ठीक है ना। तो इक्वेशन बनाने के बाद फिर वही काम जुड़ जाएगा। तो आप बेसिकली आप जल्दी जल्दी स्टार्ट से शुरू हो जाइए एक नंबर से, और क्वेश्चंस करते जाइए, जो नहीं आएगा वो मैं बताऊंगा आपको। चलो, ये फर्स्ट का थर्ड पूछा गया है, तो इस फर्स्ट के थर्ड को भी बता देते हैं भाई, अभी यही कर लेते हैं इसे। तो f डैश x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का ट्वाइस ऑफ x माइनस 1 प्लस 0, फिर इक्वल टू 0 रखते हैं। प्रॉपर स्टेप्स मैंने पीछे बता दिए, वो कर लेना। तो कितना हो जाएगा, 0 के इक्वल रखेंगे तो भाई ये पूरी संख्या 0 के इक्वल रख दो, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, और x की वैल्यू 1 आ गई तो दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने, ये कर दिया जी, आ जाएगा माइनस का 2 ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस 0, तो फाइनल आंसर माइनस का 2 आ गया। अगर नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमा है, अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमा। हमें संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमें निशान से मतलब है। यस, नेगेटिव है तो मैक्सिमा है, अगर नेगेटिव आया है तो मैक्सिमा है, तो मैक्सिमम वैल्यू भी होगी भाई, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, ये जो x की वैल्यू है उठा के क्वेश्चन में रखते हैं, यही तो तरीका सीखा है हमने। x की वैल्यू उठा के क्वेश्चन में रख दो, 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 10, तो फाइनली आ जाएगा आपके पास माइनस 0 प्लस का 10। तो क्या ये नहीं आ रहा आंसर, बताइए? अगर ये आंसर नहीं आ रहा है तो फिर आंसर गलत। अब इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको करने हैं खुद से। ये सेकंड क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एग्जाम्स में इनमें से क्वेश्चंस आने के चांस कम होते हैं। बट प्रैक्टिस तो एक बार करनी पड़ेगी ना सारी की सारी, ऐसा तो कहा नहीं उन्होंने आउट ऑफ कोर्स। सेकेंड क्वेश्चन है, थर्ड के बहुत सारे पार्ट हैं, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के बारे में बोल रहा है। उसके बाद 4th 5th 6th 7th 8th 9th 11th और 12th तक के क्वेश्चंस आपको करने हैं
सारे क्वेश्चंस में इक्वेशंस आपको बनी बनाई मिलेगी और आपको सॉल्व करना है। कुछ स्पेसिफिक इंटरवल्स की लिमिट दे रखी होगी, रेंज दे रखी होगी और आपको मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यूज निकालनी है। जिस भी स्टूडेंट को मैक्सिमम और मिनिमम के किसी भी क्वेश्चन में, यानी 12th तक के किसी भी क्वेश्चन में जो मैं नहीं करा रहा हूँ आपको, अगर डाउट है तो आप मुझसे पूछेंगे। अगर आप पूछेंगे तो फिर मैं आपको बता दूंगा इसका सॉल्यूशन, कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा और क्या होगा। कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछोगे तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो बेसिकली आपको ये क्वेश्चंस खुद से ट्राई करने हैं, तभी आपको आएंगे। और अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्या, 13 से मैं एक एक क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा, आपको खुद भी समझ में आएगा और यही पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट की बात की जाए तो 17 क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में कई बार आए हुए हैं, 6 मार्क्स के आते हैं। तो इस पर फोकस करना, सबसे मेन इसी पर फोकस करना है, 17 के बाद के क्वेश्चन। ओके।